सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे, यहाँ पर इतनी हरियाली। कोटावाग के तलिया गांव में ले चल रहा हूं। वहां पर एक समिति का इनॉग्रेशन है, आज समिति का उद्घाटन है। यह समिति लोगों के कल्याण का कार्य करती है। बहुत सारे कल्याण के कार्यक्रम इस समिति के द्वारा हमारे उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं। ये फाउंडर एक्चुअली मेन इन्हीं का है। अच्छा, चलिए सर, बधाई हो, आपने एक बहुत अच्छा पुनीत कार्य यहाँ पर शुरू किया है। सर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की नहीं, हमारा जो सहयोग होगा, जब कहिएगा हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कोटावाग से ही हैं। जी हाँ, मैं आप अभी तक परिचय नहीं था, परिचय हो चुका है, मिलूंगा अवश्य। आपसे मेरा नाम प्रभा पांडे, मैं जनप्रतिनिधि रह चुकी हूँ। इससे पूर्व 10-15 साल 5 साल ग्राम प्रधान रही, 10 साल में। आज इसी आशय जन सेवा समिति के तत्वाधान में जो यहाँ पर ये कार्यक्रम इन्होंने किया है, हमारे आदरणीय दुर्गापाल जी और ये प्रेम भाई हमारे, तो जो भी मिलकर सिंह हमारे जोशी जी, बड़े भाई मेरे शर्मा जी, मंदराल जी, लेनवार जी, और जो भी नहीं जानती नाम मुझे माफ कीजिएगा, और जितने भी बाहर से हमारे अतिथिगण आए हुए सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। प्रेम सिंह जो लगभग 3-4 साल विगत सालों से जानता हूँ। तो वैसे होने को तो ये प्रोफेशनली मेरे एक कस्टमर ही थे, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। लॉन्ड भाई हम लोगों में से एक हैं। तो 1-2 साल से हम लोग कनेक्टेड थे काफ़ी वैसे करके। तो मैंने तो बात बीच बात में कुछ करना है गाँव के लिए। हम लोग हमारी लक्ष्मी गाँव से यही है, तो लक्ष्मी ने एक आया उन्होंने बोला कि कुछ कर लेते हैं। तो फिर प्लान हुआ कि ये इसको कम्युनिटी सेंटर को एक्टिवेट करके कुछ काम करते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें हुई हैं, हुआ है। तो सर आई थिंक एग्रीकल्चर में काफ़ी असर का अच्छा एक्सपोजर है। बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करके आए हैं, तो रिवर्स माइग्रेट में वापस काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से सीखिए कुछ, मतलब उसके लिए बोल रहा हूँ कि कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं। तो सर धन्यवाद, बहुत आपने सुबह से आए हैं। और आई थिंक दूसरे मेंबर तो यहाँ पहुँचे हैं इन लोगों में, कब विजिट करूँगा इनके सेंटर में। तो काफ़ी एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान चला रहे हैं वहाँ अपने कोटावाग क्षेत्र उषा बंदर। तो धन्यवाद अंकल, आप आए। एक सिंगल कॉल मैंने करा था अंकल को, बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी प्रेम सिंह जी मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद अजू आपका, आप लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव हम लोग बैठे हैं, बस यही इंसान उसके पीछे। तो गंगों की आश्रय जन सेवा समिति जब से कोटाबाग के पास में के बारे में मालूम पड़ा है, तो जिस तरह से प्रेम सिंह जी और जैसे अभी यहाँ पे अभी कहा, उनकी इंस्पिरेशन जो है, उनकी मदद ने उनके मन को ऐसा विचित्र मन, ऐसा सुलभ मन बनाया है कि वो दुनिया को अंदर के मन से देखती है। और ऐसे ही हमारे प्रेम सिंह है। अभी थोड़ा सा जिक्र किया इन्होंने कि वो हमारे 10-12 परिवार हैं, कुछ 10 परिवार धारी ब्लॉक में हैं और 2 परिवार रियाड़ में, 2-3 रियाड़ में हैं। तो उन्हीं को लेके मेरा भी संबंध प्रेम सिंह से हुआ कि हाउ वी कैन, किस तरह से हम उनकी जो ज़रूरत है वो कैसे इस एज में एक सोशल सर्विस करके पूरी कर सकें। तो क्योंकि पहले तो जिंदा रहने के लिए जिसे कहते हैं कि लाइवलीहुड, खाने का इंतजाम होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं कि बहुत I would say एक effortless प्रेम सिंह जी का योगदान है उसमें। वो दिन सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, तो जहाँ उन गांव तक जिस तरीके से मदद पहुंचाई जानी चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा सिस्टम था कि वो अब हमें अंदर से संतुष्टि है कि वो 12 परिवार कम से कम उनको भोजन खाने के लिए मैंने 37 साल गवर्नमेंट जॉब किया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं इनके हमारे जानवरों की बीमारी के बारे में, और जानवरों की बीमारी का उसका इलाज कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मेडिसिन दवाइयाँ तैयार करेंगे, उस पर वहाँ पर रिसर्च होती है मेनली। और साथ में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर हमारे जो वेटनरी के डॉक्टर बनते हैं, BBSc, MBSc और PhD की क्लासेस बच्चों की भी चलती हैं जो वेटनरी के डिपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन मैं तो रिटायर होके मेरे घर पे कुछ बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, और उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाते रहा। उस समय लॉकडाउन चला हुआ था, सारे स्कूल और सारे कोचिंग सेंटर सब बंद थे, कहीं भी कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी उस समय। केवल घर पे बड़े बड़े मोबाइल मिल गए थे बच्चों को, उसी में वर्क मिलता था, उसी से पढ़ाई बच्चे कर रहे थे, जिसके कारण बच्चे सुधरे भी और बिगड़े बहुत ज़्यादा। तो उसी बीच मेरे यहाँ बच्चों की भीड़ लग गई जब मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। लोगों ने कहा भी अरे आप ऐसे कोविड काल में आप यहाँ पर चला रहे, कोई बात होगी तो रिस्क हो जाएगा। मैंने कहा सब ऊपर माँ सरस्वती हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, और हमारे इष्ट देवता की छाया है सब पे, सब ठीक रहेगा। तो मेरे यहाँ उस समय लॉकडाउन में कम से 100 से ऊपर बच्चे पढ़ने आते थे। 3-3 बैच मैंने पढ़ाए खुद, फिर मेरा गला खराब हो गया, फिर मैं हल्द्वानी गया उनके पास, डॉक्टर कुशवाहा ENT सर्जन, उन्होंने कहा आप ट्यूटर रखिए, पढ़ाने वाला रखिए, नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा। तब से मैंने 2 ट्यूटर भी रखे। फिर बहुत टाइम तक मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सही चला। फिर मैंने बाद में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक हॉल खोल रखा है अपने बिजली में, और सबसे पहले उनको मैं बच्चों को संस्कार सिखाता हूँ। वैसे हमने माँ का सम्मान पूरा करना है। देखो माता पिता गुरु देवता सबसे बड़े होते हैं, इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। पहला नंबर माँ का है। माँ का कहना मानोगे, पिताजी का कहना मानोगे, अपने बुजुर्गों का कहना मानोगे, आपका जीवन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने माता पिता और गुरु देवता और अपने से बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का, उनका सम्मान करना सीख लिया, तो समझ लो आपने आधी दुनिया जीत ली यहीं पर। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है आपके पास। और स्वास्थ्य के लिए क्या है, आजकल जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जो आपका जितना भी मैदे का आइटम मिलता है ना, इसको अवॉइड कर दो। घर में जाके पकौड़ी बना दो, वो ठीक है। वैसे तो तेल खाने की भी जरूरत नहीं हमको बहुत ज्यादा। तेल हमको जो हम फल खाते हैं, दालें खाते हैं, उनसे तेल हमारी बॉडी को हमारे लायक तेल मिल जाता है। जो एक्स्ट्रा तेल हम ले रहे हैं वो फिर आगे चल के बुढ़ापे में तो बहुत ही दिक्कत करता है। कोशिश करूंगा यहाँ पर आप लोगों के सेंटर में आके भी कभी कभी आपकी क्लास भी लेने की कोशिश करूंगा, और जो भी मेरे से मदद बनेगी उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। और मैं इस बात के लिए वो करता हूँ कि आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है हमारा आश्रय जन सेवा समिति के द्वारा, और ये आश्रय जन सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत समझे कि एक बड़ी उम्मीद है आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है नींव इसकी उनके द्वारा डाली जा रही है जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल जिया है, इसको जीवन को समझा है। प्रेम जी हैं, दुर्गा पाल जी हैं, लंबे समय से। नहीं तो आज के समय में सब लोग अपने अपने इस
रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन अछूते बिंदुओं को छूने की कोशिश की है दुर्गा पाल जी ने, प्रेम जी ने। और मैं समझता हूँ कि कभी भी अगर मैं जरा सा एनालिसिस करूँ इलाकों का, जैसे हम भाबर एरिया में रहते हैं, कौलगढ़ में, और नीचे कोई एरिया ले लो, कोटाबाग का आपका बाजार का एरिया, शहर का एरिया ले लो, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये बेल्ट है, इसमें सबसे स्वर्ग वाली जो जगह है वो तलिया है। तलिया जो जगह है इतनी स्वर्ग है, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से भी, और यहाँ का जो इंसानियत जिंदी है, आपस में हम लोग कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक जैसे लोग हम लोग रहते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारा जीने का ढंग और हमारी शादी बारातें होती हैं तलिया में, तो हम एक दूसरे की लड़की को भी अपनी समझ के इस ढंग से कॉपरेट होकर को हम संपन्न करते हैं। ये आज के समय में कम दिखने को आता है, जितना नीचे को जाएंगे उतना ये कम होते गया, तो आज यहाँ जिंदा है। और मैं ऊपर वाले भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो हमारी जीवन शैली है यहाँ की, कम से कम हमारे उत्तराखंड में यहाँ इन इलाकों में जिए, और कभी भी ये मत सोचना कि हमसे बेहतर कौलगढ़ वाले होंगे, हमसे बेहतर बास्तर वाले होंगे। वो नरक जीवन जी रहे हैं, वो वहाँ इंसानियत खत्म हो चुकी है। और ये जो है ऊपर वाली जो बेल्ट है, ये वास्तव में अपने आप में पर्यावरणीय दृष्टि से, इसीलिए देखो हमारे बीच में WWF की भी सूरत भी इसीलिए आई होंगी, क्योंकि ये आपके जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, आपकी जो भोलापन है, आपकी इस वाइब्रेशन खींच के उनको यहाँ पर लाई होंगी इस जगह पे। तो ये आज जो है ये समझो कि मील का पत्थर बनेगा। और मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना जीवन जो है इसी में बिताया। मेरे लिए मैं ऐसे समय में रहा हूँ और ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, समझे कि पहाड़ के राजा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं सोने की थाली में खाया हुआ आदमी हूँ, और पर मैंने वो जीवन भी जिया है लोगों के बीच में, जो कड़ाके की धूप में सड़क के किनारे जो रोड़ी पत्थर सड़क को बनाने वाले हैं, उन छप्परों में भी रह के मैंने कहा कैसे जीते होंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने जब एक बार मैं सफ़र कर रहा था, तो रेलवे स्टेशन के पास में जब गुजर रहा था, तो एक अनाथ बच्चा जब वहाँ था, तो मैं सोचता था कि इस दुनिया में जब पैदा होते होंगे तो ये अपने जीवन में कैसे सरवाइव करते होंगे, कैसे बढ़ते होंगे। क्या उनके लिए मम्मी पापा का होना जरूरी है? क्या उनके लिए टेबल लैंप पढ़ाई के लिए या बॉर्नवीटा का होना जरूरी है? तो ये बच्चे मैं सोचता हूँ कि जिन बच्चों ने, जो बच्चे के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, उसको जल्दी आती है रोटी पकानी। तो जितने भी हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं, तो वो हमको सीख देता है, इस जीवन से लड़ने की तजुर्बा सिखाता है। तो इसके लिए आप ऐसा मत सोचो कि वो भाग्यशाली है, वो नहीं है, पर उससे ज़्यादा भाग्यशाली, क्योंकि हम जो कोई ऐसी नहीं कि हम आज ही कहें हम रतन टाटा क्यों नहीं हैं। रतन टाटा जी के बारे में आप जानते ही होंगे, वो अभी इस पावन भूमि को छोड़ के गए हैं, पर उन्होंने जो कार्य यहाँ करे, एक शख्सियत होने के बाद भी वो 2 कमरों के घर में रहते थे, एक कमरे में वो रहते थे, और उन्होंने आजीवन शादी नहीं करी, और एक कमरा उन्होंने अपने साथ रखा था कि कोई ऐसे प्रबुद्धजन आ जाए तो मैं उनके साथ रहूंगा। 2 कमरे थे उनके पास, और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो हिंदुस्तान का, जो पूरे विश्व में बहुत बड़ी मशीनरी में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, केवल भारत में। तो ये छोटे छोटे लोगों ने बड़े बहुत अच्छे काम किए हैं। जो हम युवा लोग हैं ना, हम बाहर की दुनिया का जो रुख कर रहे हैं, ये रुख बहुत दुर्भाग्यशाली है। जैसा भी गुरुदेव ने कहा कि कोविड के दौरान हमने रिवर्स माइग्रेशन देखा, लेकिन तुरंत फिर वो रिवर्स माइग्रेशन अगेन मिट्टी भी खाई होगी बच्चों ने, खाना सब कुछ बढ़िया है, करते रहो काम करते रहो। मेरा तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा काम है, सोशल मीडिया हैंडलिंग करता हूँ, और अपना इंस्टाग्राम में एक पेज है उत्तरांचली नाम से, तो उसमें कंटेंट बनाता हूँ। आप सोशल मीडिया देखते हो, इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया? कौन चलाता है? मेरी वीडियो नहीं देखी? कोई नहीं मारेगा, बोलो। देखना आराम से फुर्सत मिलेगी। फिर मैंने यहाँ कार्यक्रम शुरू करा, तो जंगल के आसपास जो गांव है, मैं वहाँ पर उन समुदायों के साथ काम करती हूँ। ये कोटाबाग क्षेत्र में, जैसे मंदार जी ने बताया, पवनगढ़ में थोड़ा बहुत काम करा है मैंने, और ऊपर जो रानीकोटा की तरफ गाँव है, अगर आपने सुना है, बिहार से आगे अमूठा, अमूठी, डॉन परिवार,
वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने काम करने की कोशिश करी है अपनी टीम के साथ। महिला समूह के साथ काम करा है कुछ कुछ, जैसे वो लोग जानते हैं अचार चटनी कैसे बनता है लेकिन उसे बेच नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी थोड़ा मार्केटिंग में उनकी मदद करी, उनको थोड़ा अच्छा सामान मिलाया, ये सब करने की कोशिश करी। महिलाएं अपना थोड़ा समय नहीं निकाल पाती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। और दूसरी जो समस्या वही रही कि यहाँ आने का सबसे मेन मतलब ये काम मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि गांव वाले ही नहीं हैं काम करने के लिए, गांव ही सब बेच बाज के चले गए हैं, तो ये मेरे को बहुत दुख होता है। मैंने देखा ढिकुली गांव, क्यारी गांव भी जहाँ पर महिला काम कर रहे हैं वहाँ पर भी गांव वाले सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं, तो अगली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है अपने गांव से वो टच बना के रखे, अपना गांव ना बेचे और आगे बढ़ने की बहुत। मैंने नोटिस करी, मेरी भी 2 छोटी बेटियां हैं। आजकल हो क्या रहा है ना, जो भी बच्चे हैं ना उनका बचपना यही होता जा रहा है। हम बच्चों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगे हर चीज़ को लेकर कि वो अपने बचपन को खुल के जी नहीं पाते। ने अपने बहुत बहुत अनुभव एक्सपीरियंस अपने सब साझा किए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके साथ ही श्रीमान के.एन. शर्मा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपने अनुभव शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी सीख मिली। इसी तरह श्रीमान नवीन उपाध्याय जी तथा WWF की सदस्य सुरभि जी तथा श्रीमान पंकज जी, श्रीमान विवेक बिष्ट जी तथा इसके समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी और श्रीमती प्रभा पांडे जी पूर्व BTC मेंबर और श्रीमान आनंद भट्ट जी जो कि समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और प्रेम सिंह जी जो समिति के अध्यक्ष हैं और आनंद भट्ट जी जो कोषाध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही ज्योति रजवार जो कि जानवरों की रेस्क्यू करती हैं और इसी तरह से हमारे बीच धारा वल्लभ जी पूर्व प्रधान भी रहे हैं और उसी गांव के तलिया के, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए और तथा मैंने स्वयं भी अपने विचार वहां पर व्यक्त किए और इस तरह से सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने वहां पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं गाइस, आश्रय जन सेवा समिति जो बनी है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। इस आश्रय जन समिति के मुख्य उद्देश्य हैं गरीब परिवारों में बेरोजगार महिलाओं की आजीविका बढ़ाने हेतु कार्य करना, असहाय वृद्ध जनों के लिए आजीविका के साधन जुटाना, प्राचीन जल स्रोतों नौलों के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण हेतु कार्य करना और उसी के साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री उपलब्ध करना तथा उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। और इसी के साथ हमें जो है देश व समाज के हित में जो भी कार्य हो, समाज व देश के हित में जो भी कार्य है वो सब इस कार्य के अंतर्गत आएंगे, इस समिति के अंतर्गत किए जाएंगे। और इस तरह से आज का है जो प्रोग्राम है श्रीमान प्रेम सिंह जी तथा नवीन चंद दुर्गापाल जी इनके सौजन्य से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, जिसके लिए मैं श्रीमान प्रेम सिंह जी व श्रीमान दुर्गापाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ।
इस तरह से मैंने आपको इस समिति के उद्देश्यों को बताया तथा किन किन प्रबुद्ध लोगों ने वहाँ पर जो जो विचार व्यक्त किए उसके बारे में बताया। और इसी के साथ ही आप मेरे चैनल नेशन वेलफेयर को लाइक करके सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके और सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।